Hello students, welcome in my channel Convergence Point. Today we are doing class 8th chapter cube and cube root. Firstly we are doing introduction of cube. Cube, firstly we see in geometry cube whose all sides are equal, that is called cube. But in algebra there are cube means multiply by 3 times, means 2 raised to power 3 means 2 क्यूब है तो इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स. 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8. अगर 2 के ऊपर क्यूब है तो इसका मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ये नहीं है कि 2 3 ज़ा लिखना है. क्लियर? उसको क्यूब बोलते हैं. अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट क्यूब. विच आर परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब मीन्स whose factors should be 3 times, यानी कि जिसके फैक्टर 3 टाइम्स होने ही चाहिए वो परफेक्ट क्यूब होता है. जिसके फैक्टर्स 3 टाइम्स नहीं होते दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. मीन्स फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग 216. पहले हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की. देखो इसमें 3 जो 2 है वो भी 3 टाइम्स आया और जो 3 है वो भी 3 टाइम्स आया. 3 2 का हमने एक बार 2 ले लिया और 3 3 का हमने 3 1 टाइम ले लिया. जैसे हमने स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, हम 2 का एक बार लेते हैं, 1 टाइम लेते हैं. 2 2 का 1 टाइम 2. इसी तरह 3 क्यूब रूट में हम 3 को लेते हैं. अगर 3 बार आया तो एक बार ले लिया, 3 बार आया तो एक बार ले लिया. 3 2 ज़ा 6. और स्क्वायर रूट में हमारा साइन ये होता है. क्यूब रूट में हम इसके ऊपर 3 डाल देंगे तो दैट इज द साइन ऑफ क्यूब रूट. तो अब 216 का क्यूब रूट हमारा कितना आ गया? 6. अब हमने इसको चेक करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वो 216 ही आएगा. इट मीन्स 6 raised to power 3 मीन्स 216. क्लियर? इसी तरह अब हमने देख लेते हैं कि कौन सा क्यूब नहीं है. उसकी एग्जांपल लेते हैं. विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब मींस मैंने 1 2 8 एक सम ले लिया. तो इसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो देखो 3 2 बन गए इसके, तो मैंने यहाँ पर एक 2 लिख लिया. इसके 3 2 के 1 2 लिख लिया. अब ये सिंगल रह गया हमारे पास. अब इसका तो है ही नहीं, इसको तो 3 बार हुआ ही नहीं है. इसका मतलब 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. क्लियर? तो इसका ये है. तो क्वेश्चन हमें कई बार आ जाता है कि फाइंड इट, इज इट अ परफेक्ट क्यूब और नॉट. तो हमने ऐसे करके देखना है कि जिसके 3 पेयर नहीं बनते वो परफेक्ट क्यूब नहीं है. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज का. फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने एग्जांपल ये आपको देकर समझा दिया है, वो आपने खुद करना है अपने आप. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब. वो वाला स्मॉलेस्ट नंबर पता करो जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें और परफेक्ट क्यूब आ जाए. इट मीन्स हमारा वो हमने जब इसको सॉल्व करना है तो इसके 3 पेयर्स नहीं बन रहे होंगे. इसका मतलब हमने इसको पहले देखेंगे कि इसके 3 पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं. देखो ये 3 पर जाएगा, 2 पर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी जो यूनिट प्लेस है दैट इज नॉट इवन नंबर. देयरफॉर हम 3 पर करेंगे. 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, अगेन 3, अगेन 3, फिर 3 3. अब जब हमने इसके लिखे, ये देखो ये तो बन गया हमारा 3, पर ये तो बना ही नहीं है हमारा. इसका तो एक वी नीड 1 3. देयरफॉर वी हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 शुड बी मल्टीप्लाइड. पहले हम इस तरफ इधर भी लिख लेते हैं और इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं. ऐसे लिखा तो हमने इसको क्या करेंगे, 3 शुड बी मल्टीप्लाई to 43 to make it परफेक्ट क्यूब. मतलब कि 3 से जब 243 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. तब 3 से हम इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान देना है हमने, और इस तरफ भी करना है. क्योंकि हमें एक ही 3 चाहिए था, जितने चाहिए होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं हम. वी नीड 1 3, देयरफॉर वी मल्टीप्लाइड बाय 1 3. इफ वी नीड
2 3, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, ठीक है, 3 3 3, और इधर भी एक 3 हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इसके पेयर बन गए हैं, ये इसका एक 3 ले लिया और इसका भी एक 3 ले लिया, तो 3 3 जा 9, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 729 आ गया। मतलब जो क्यूब रूट है 729 का, दैट इज 9। अब आपने अगर चेक करना है तो आप कर सकते हो कि 9 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 256, ये भी यही है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड। ये हमने करा 2 16 8 4 2 2 1। अब देखो इसको लिखो, 256 इधर लिखकर हम इसको इस तरफ ऐसे लिख लेंगे। ये देखो ये 3 बन रहे हैं पेयर, इसके भी बन रहे हैं, यहाँ देखो 2 के बन नहीं रहे, तो देयरफॉर वी राइट 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड by 256 to make it perfect cube। मतलब कि 3 से हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमने बोथ साइड वी मल्टीप्लाइड 2 बोथ साइड, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 2 आ गया, तो ये देखो 3 का ये बन गया और ये बन गया और इसका भी ये बन गया, तो ये हमारा आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8, मीन्स 5 1 2 का क्यूब रूट हमारा आ गया 8। इट इज आंसर। अब इसके जो बाकी पार्ट्स हैं दैट यू डू योर सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी मल्टीप्लाइड। यहाँ मल्टीप्लाइड की जगह डिवाइड है कि हम किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। सपोज मैं इसी को ले लेती हूँ, 256 को ही ले लिया मैंने। जब हमारा 256 को आया तो हमारे पास ये आया था 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये आया। अब हमने यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा था, यहाँ हमने डिवाइड करना है क्योंकि उन्होंने डिवाइड बोला है। तो हमने सेम क्वेश्चन वही है, हमने यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होते हैं हमारे उससे डिवाइड करना होता है। जैसे कि इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, इसके पेयर नहीं बने तो हमने इससे डिवाइड करना है जिसके पेयर नहीं बनते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाइड लिखा था 2 से क्योंकि एक 2 की नीड थी हमें, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है इसलिए इनसे हमने डिवाइड करना है। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 मीन्स 4 शुड बी डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है इस तरफ भी और 4 से डिवाइड करना है हमने इस तरफ भी। क्लियर, ऐसे 4 से कर दो। देखो इसकी भी कटिंग कर दो, हमारी ये कटिंग हो गई है, और इसकी भी कर दो। 64 आ गया हमारा। 64 का क्यूब रूट ये देखो, इसके 2 बन गए और इसका भी 2 बन गया, तो 2 2 जा 4। दिस इज द आंसर। बोथ सेम क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ मल्टीप्लाई करना है जिसकी जरूरत है और ये यहाँ जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करना है। क्लियर। अब 3 सम हमारे हो गए हैं, बाकी इसके भी बाकी पार्ट्स आपने अपने आप करने हैं। थैंक यू।